सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुनं नम्यूण अभयनन्दिं सुदसायर पारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरणन्दिनां पयणीनं पच्चयं मोक्षम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके आधार से चामुंडराय ने कर्नाटक भाषा में उसकी टीका लिखी। उसके पश्चात केशवर्णी जी हुए, उन्होंने भाषा संस्कृत और लिपि कन्नड़, उसमें उन्होंने उसकी टीका लिखी। उसमें बहुत सारे वो संदृष्टि वगैरह सब गर्भित हुई, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी टीका हुई। पंडित टोडरमल जी के हाथ में वो टीका आई थी। उन्होंने कन्नड़ लिपि और संस्कृत भाषा से वो सब जान लिया। कैसे जाना पता नहीं, वो तो जयपुर निवासी थे। तो वो पढ़कर उनको ऐसा हुआ कि ये बात जन जन इसको समझे, क्योंकि वो तो मूल ग्रंथ जो बहुत संस्कृत भाषा भी थी, जहाँ वहाँ संदृष्टि समझते, सिंबॉलिक, असंख्यात के लिए, अनंत के लिए, अन्य चीजों के लिए, बल्ले के लिए, उससे अलग अलग जो गणित है उसके लिए अलग अलग सिंबॉलिक मेथड थी। उसमें उसके सिंबल एंड उसके चिन्ह बनाए जाते हैं, उसको संदृष्टि कहते हैं। हाँ, ये शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं ना, वो शॉर्ट हैंड राइटिंग कैसे होते हैं वैसा। तो वो चिन्हों में उस जहाँ तहाँ और बड़े बड़े गणित की जो असंख्यातों के और अनंतों की चीजें समझाई जाती है कि वो देखकर डर लगे। जैसे हम क्या कहते हैं, बहुत उत्साह से कोई शास्त्र पढ़ने लेते हैं, 2-4 पढ़ने के बाद एक बात होती कि नींद आने लगती, और वो लोग क्या कहते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं और वो ग्रंथ ऐसे के वैसे धरे रह जाते। किसी को कोई ग्रंथ देने जावे तो कहते नहीं, असाधना हो जाएगी, हम नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ेंगे, हमारे बाद कौन पढ़ेगा। कोई ऐसा नहीं कह दे कि आप हमको साड़ी देते, हमको नहीं चाहिए, हमारे बाद हमारी बच्चियां तो पहनने वाली नहीं। कहता है कोई? अरे असाधना क्या होगी, आप पढ़ोगे तो उसका विनय होगा, अभिनय तब होगा। आप ये उसको नकार करें, यही तो असाधना है, यही तो नकार है। आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते, आप क्यों नहीं अपना स्वरूप जानना चाहते? समझ में आती है ना बात? तो ये हम लौकिक की चीजों में कोई नकार नहीं करता, पर शास्त्र की बात याद देते हुए नहीं करते। तो यहाँ अपनी बात हो रही थी कि जो टोडरमल जी साहब ने वो कन्नड़ भाषा में वो पढ़ा और उसमें जहाँ तहाँ वो सारी संदृष्टि थी, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से सारा विषय सरल भाषा में समझे, सब लोग समझे, इस तरह से उसको सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जीव कांड है, कर्मकांड है, लब्धि सार है, चपना सार है, श्लोक सार है, उन सब ग्रंथों की रचना की। उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो वर्ष मनाया जा रहा है ना, तो टोडरमल जी साहब को याद, वो तो उनका अंतिम ग्रंथ था। आप कैसे कह सकते हैं अंतिम ग्रंथ? पूरा नहीं हुआ ना, तो इन सभी ग्रंथों की पहले रचना हुई है। अब टोडरमल जी साहब को समझना है तो इन सबको समझना होगा, इन ग्रंथों को। उनकी यही भावना थी कि ये बहुत कार्यकारी विषय है, द्रव्यान योग तो है ही, पर इसकी सूक्ष्मता ख्याल में आ गए तो भेद ज्ञान बिल्कुल सरल नजर में आ जाता है कि उद्गत जुदा ही दिखाई देता है और जीव जुदा है, तो बात ख्याल में आता है। तो इसको ये जो 100% बातें, उसमें से 1% भी किसी को ख्याल में आवे तो अवीक्षण ध्यान उपयोग हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। लिखा है उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पूर्व पीठिका में लिखा है, पीठिका में लिखा है उन्होंने। कि लोग इसकी महत्ता ही नहीं समझते हैं ना। अभी जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतना विस्तार से वो द्रव्यान योग संबंधी विवेचन किया, उसमें भी कर्नाटक योग का विषय लिया, तो उन्होंने सबसे पहले तो इन ग्रंथों की रचना की। तो उसके बिना महत्ता के कुछ किए हमारे आचार्यों ने, जो इन ग्रंथों की रचना की है बिना वजह की, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए लिख दिया, ऐसा होगा क्या? ये मूलभूत सभी बातें, वितरागता का प्रयोजन तो सभी चारों अनुयोगों से सिद्ध हो जाता है, और हम जितना विस्तार से सभी अनुयोगों को जानेंगे उतना हमारे लिए वो कार्यकारी है। तो टोडरमल जी साहब ने क्या किया, वो सारे संदृष्टियों का अलग से अधिकार बनाया
और उसके लिए उसको फॉर एग्जाम्पल करके छोटी छोटी फिगर लेके वही गणित बहुत को बिल्कुल सरल करके समझाए। जो मूल में जो संदृष्टि आती है वो अर्थ संदृष्टि कहलाती है। आपके पुस्तक के ऊपर नाम लिखा है देखो, एवं अर्थ संदृष्टि लिखा है ना। अब ये दूसरा ही भाग है ना, जरा फॉर एग्जाम्पल जरा पीछे के पढ़ने निकालो। अच्छा 971 निकालो, उन्होंने बता दिया तो 971 निकालो। अरे वो तो सुबह आसान है, जरा आगे पीछे के निकालो। 945 निकालो। ये कुछ समझ में आता है पढ़ने से? देखिए कोई भी निकालो इसमें से संतुष्ट बनता है। तो ये क्या लिखा है उसी को पहले समझ में नहीं आता, फिर कहीं ऐसी उल्टी किया, कहीं पार्टी है, कभी उल्टा गया, क्या उसका अर्थ समझ में नहीं आता। ये अगर समझ में आवे तो बड़े बड़े गणित बिल्कुल आसानी से हो जाते, बड़े बड़े विषय बहुत छोटे से में वो संदृष्टि में समझ में आ जाए। ये उसकी विशेषता है। मूल ग्रंथों में संदृष्टि तो लिखी थी, पर टोडरमल साहब की ये विशेषता है कि वो एक एक संदृष्टियों का अर्थ बताया है कि ऐसा लिखेंगे तो क्या है वो असंख्यात है, तो ऐसा लिखेंगे तो है वो संख्यात है, तो इसके माइनस के लिए क्या करना, 1 प्लस के लिए क्या करना, 1 माइनस के लिए क्या करना, किसी संख्याओं का गुणकार करना है तो उसके लिए सूत्र बनाए। ये सारी इतनी सरल करके समझाइए। वो भले दिखने में बहुत कठिन है, परंतु अगर उसको सही समझ सकते हैं आप, समझ लोगे तो ये बहुत, ये पूरा का पूरा विषय पूरा संदृष्टियों में दोबारा समझाएगा। ये भले दिखने में ऐसा कठिन लगता है, पर एक बार उसका अर्थ समझ में आवे, जैसे कन्नड़ लिपि है, तमिल भाषा की कोई पुस्तक है तो क्या समझेंगे, अरे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो दिखाई देगा, हमको उसमें कुछ समझ में नहीं आता। उन लोगों को उसमें सारा अर्थ भाषित होगा, हम भी उनकी भाषा समझेंगे तो आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ये जैन तत्व परिचय ना और कर्णानुयोग परिचय, हमारे चेन्नई के एक है, क्या नाम उनका, भू बालन जी जैन, तो उनका हमारा परिचय इतना ही है कि उन्होंने हमारी साइट देखी थी, उसमें कुछ उनको रुचि हुई, उन्होंने फोन किया तो मैंने बोला ऐसा ऐसा फेसबुक पर हमारे दिन में 3.5 घंटे चलते हैं। वो दिन में 3.5 घंटे फेसबुक पर हमको सुनते हैं। 2.5 साल से 3 साल से वो सुन रहे हैं। और फिर उन्होंने जैन तत्व परिचय, कर्णानुयोग परिचय, कारण कार्य रहस्य वगैरह सब पढ़ी, उसका अभ्यास किया। उनकी ऐसी भावना हुई कि इसका मैं तमिल में अनुवाद कर लूं। उन्होंने स्वयं उसका तमिल अनुवाद किया, वो स्वयं अपने खर्चे से उसको छापा और वो पुस्तक हमारे यहाँ भेज दी, इसका विमोचन करो। हम देखते तो क्या समझ में कुछ नहीं आता क्या लिखा। तो ये कैसा हुआ, ये संदृष्टि का ऐसा होता है। हाँ, जो समझता है उसके लिए वो कार्यकारी। उन्होंने बता दो कि जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य तो हो चुकी पुस्तकें, अभी कर्णानुयोग परिचय भी हो चुकी है उनकी ट्रांसलेट। अभी हमारे कुछ 2 शब्द लिखकर भेजो करके उन्होंने मंगवाए थे, वो भी भेजे, अभी थोड़े दिन में वो भी प्रकाशित होने वाले। अभी उनके तो वहां पे बहुत उसका स्वागत हुआ है, कह रहे हो, चलता है। फिर ये जिनेंद्र भगवान की वाणी ने जो हमें तो तत्व ज्ञान स्वामी जी से मिला, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, इसको समझे बिना स्वामी जी क्या कहते हैं वो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये 7 तत्व क्या है, उसके भेद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, समझे बिना स्वामी जी की जो गहरी रहस्यपूर्ण बात है, जो अमूल्य है हमारे लिए, वो समझते ही नहीं हम कुछ। जब पहली बार हमने स्वामी जी को सुना तो इतना ही सुना, क्या आहा हा समझा। पद्धति तो मेरी ऐसी थी कि जो वैसे तो सिंसियरिटी थी, और कॉलेज में पढ़ते थे तो वो तो आदत थी फास्ट लिखने की। जो वो गुजराती बोले वो हिंदी लिपि में तो लिख लेती, एक एक शब्द लिख लेती थी, और उसका जो भाव अभी ख्याल में आता है। अभी तो उनका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं कि हमने 5-5, 10-10 बार आद्योपांत नहीं सीखा होगा और सिखाया होगा। हमारे यहाँ तो उन्हीं के प्रवचन और इसी के ऊपर चलता है रोज डेली। तो अभी जो ख्याल में आता है उस समय तो कोई नहीं समझता था। तो उसके लिए द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनके सारे शिष्यों के द्वारा जो हमने ये सब समझा, तो स्वामी जी क्या कहते थे वो हमारे ख्याल में आया। वही बात तो इन पुस्तकों में बताई है ना। या हमारे ऑस्ट्रेलिया के जैन तत्व परिचय पढ़कर ही वो आपने कांटेक्ट किया ना, कि वो घंटों घंटों हमसे तत्व चर्चा करते थे।
ऐसी बात है, उसमें अपनी कोई बात नहीं है। स्वामी जी के द्वारा जिसका निरूपण हुआ है वो बात समझने लायक है, और उसमें कितनी गहराई, कितना रहस्य भरा है, वो समझना है तो उसके पारिभाषिक शब्दों को समझना चाहिए। हर एक को साइंस है, हर एक कोई भी विषय है, उसकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जब हमने पहली बार, हमारे यहाँ तो रोज का स्वाध्याय चलता था, मैं इसलिए जरा लाइट ले रही हूँ क्योंकि दिन भर बहुत सैचुरेट हुआ है ना। जैसे हमने जीव कांड पढ़ाया, कर्मकांड पढ़ाया, लब्धिसार क्षपणासार पढ़ाया, उसके अर्थ संदृष्टियां भी पढ़ाई, वो तो व्हाइट बोर्ड लेकर उसके भी वो पूरा जैसे स्कूल में पढ़ाते वैसे एक एक संदृष्टि का अर्थ भी समझाया। इन्होंने हमारे घर में छोटी जगह में उसके वीडियोइंग भी किए, ये सारी चीजें चलती रही। फिर हमारा विकल्प अभी करनानियों के ग्रंथ ढूंढते ढूंढते ये विकल्प है कि अभी धौला पढ़ेंगे। नाम खाली सुना था, क्या है पता नहीं था, हमें कोई सिखाने वाले तो मिले नहीं, तो हमें अपने ओर से जबरदस्ती करके सीखते गए। अर्थ संदृष्टि आपने अपने से पूरी नहीं की? हाँ, हमने ही उसके पूरी अभ्यास किया। चिन्ह वगैरह सब? चिन्ह, क्योंकि टोडरमल जी साहब के उपकार है ना, उन्होंने एक एक चिन्ह को समझाया। और मूल में हमें जो अर्थ संदृष्टि प्राप्त हुई थी, विमलाबेन ने बहुत उसमें मेहनत की थी। उन्होंने सारे उसकी चिरॉक्स की पुस्तक हमने उन्हीं से मंगवा के बनाई थी। और वो मूल पुस्तक में भी बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारे जिसको कहेंगे गलतियां थी जो लिखने वगैरह में, उसको भी सुधार कर हमने इसमें जोड़ दिए ये सारे। और ये बनाने में भी बहुत मेहनत हुई, क्योंकि वो उस जमाने में जो 2006 में पहले छपी थी, वो ग्राफिक्स में से ये किया, क्या क्या किया, बहुत मुसीबतें इतनी आती है इस छपाने में, इतनी आई है। फिर भी ऐसा लगा कि ये बातें कुछ हमारे जो समझ में आए तो आप लोग समझ जाए। तो जब 2003 में हमने नक्की किया अभी धौला ग्रंथ पढ़ेंगे, और धौला ग्रंथ हमारे पढ़ने वाले वहाँ तो कितने बहुत सारे लोग थे, 15-20 जन, तो 20-22 जन थे। तो सबके लिए हमने सारे 16 के 16 वॉल्यूम मंगवाए सोलापुर से। सोलापुर में छपते, हमारा ऐसा भाग्य तब सबके लिए सभी पुस्तकें आ गई, तो उसका अभ्यास शुरू किया। तो तब हमारे यहाँ एक बहन आती है डॉक्टर विसारिया, उन्होंने बोले आपके घर की इतनी सी छोटी सी जगह हमको चाहिए, एक पाटला जी, क्या करेंगे? कंप्यूटर ला के रखेंगे। तो हमने कहा हमको कुछ नहीं आता, अरे हमको वो कैसे ओपन करना है, कैसे चलाने के कुछ नहीं आता, आप चिंता मत करो, मैं मेरे बेटे को भेज दूंगी। एक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उन्होंने लाया, वो रख दिया वहां पर। तो ये विंडो है ना, तो हम देखने लगे कौन सी विंडो तो ये माउस ऐसा पकड़ना, उन्होंने माउस, अरे हमारे घर में तो इतनी तो हजारों पुस्तकें पड़ी है, ये माउस भी उसी यहाँ नहीं चलेगा, मैं अपने घर के बाहर कर। तो कहा उन्होंने, मैं एक सीडी बंद करके दिखाता हूँ। इन्होंने बोला जलाने मिलाने का क्या रहेगा, घर के बाहर करो, घर में कुछ नहीं करना। तो हमने सही जाना कि नहीं जाना। ऐसे ही जो शास्त्र में शब्द आते हैं, व्यवहार करो व्यवहार करो, अरे चाय पानी पूछना भी व्यवहार कहलाता है, वो व्यवहार थोड़ी है। तो शास्त्र की जो टर्मिनोलॉजी है वो शास्त्र की भाषा है, शास्त्र के तत्व है, शास्त्र के द्रव्य गुण पर्याय के, वो शास्त्र के उसका सही अर्थ हम जब तक नहीं समझते तो लौकिक भाषा में जो हम अपने वैसे बता देते, कुछ अपने मन कल्पना से नहीं चलेगा। हेमचंद भाई, हम पहली बार विदेश गए थे, तो एक जगह हम गए थे, वहां तो शास्त्र का स्वाध्याय कैसे करते, कोई पुस्तक लेते हैं, 4 लाइन पढ़ी जाती है, फिर 5-6 जन 8 जन बैठे हैं, 10 जन, तो एक कहते हैं मेरी कल्पना से इसका ये अर्थ होना चाहिए, फिर दूसरा कहता है मेरी कल्पना से इसका अर्थ, अरे ये स्वाध्याय नहीं है। हमारी कल्पना में क्या है वो तो हम अनादि से मिथ्या कल्पना करते हैं। भगवान की दृष्टि से, भगवान के ज्ञानियों की दृष्टि से उसका क्या अर्थ होता है उसको समझना हमारा कर्तव्य है, उसको स्वाध्याय क्या करें। आपने मुसीबतों को चैलेंज करते गए इसलिए यहाँ तक। हमें तो तीव्र जिज्ञासा थी जानने की, और टोडरमल जी साहब के तो उपकार हम इतना, वो तो हमारे परोक्ष गुरु हैं, साक्षात गुरु तो हमें करना नहीं होते, कोई नहीं मिले वैसे। तो ये तो टोडरमल जी के द्वारा ही हमने जीव कांड पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार सभी अपने यहाँ हो गए। फिर धौला भी पढ़ते, धौला पढ़ते समय भी जहाँ जहाँ कोई रुकावट आ गई तो ये जीव कांड और कर्मकांड ओपन करके, लब्धिसार ओपन करके हमको पढ़ना पड़ा। आपने सुना होगा ना हमारे पास, अभी तो फेसबुक के ऊपर भी सारे हैं, धौला की 16 पुस्तकें हैं, 500-500 पेजेस के एक। इतना वो कठिन विषय कहेंगे, एक दिन में खाली आधा पेज होता है और रोज का 1.5 घंटा हमारा चाहिए। 11 साल में धौला के 16 पुस्तकें हुए, जय धौला की 16 पुस्तकें हुए, महावन की 7 पुस्तकें हुई।
महाधौला जिसको कहेंगे। धौला क्या है, तो मूल ओरिजिनल जो भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य की जो रचना है उसकी टीका वीरसेन स्वामी ने की। जय धौला भी क्या है, वो भी टीका है कि कषाय पहाड़ वगैरह जो है उसकी वो टीका है। गुणधर आचार्य वगैरह ने लिखी, यति वृषभ आचार्य ने जो लिखा है उसकी वो टीका है। परंतु महाबंध क्या है, ओरिजिनल भूत बलि आचार्य की रचना है, उसकी टीका नहीं है। और भी बात, ये कोई बड़प्पन नहीं है, पर मैं अभी आपको एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि महाबंध में बहुत जगह बहुत बड़ा त्रुटित अंश है। त्रुटित अंश समझते हैं? ओरिजिनल जो उसके जो पेजेस थे, जो तालपत्र पर जो उसके महाबंध जो पहले तो वो तो अवेलेबल नहीं था, दर्शन मात्र अवेलेबल था दूर से, धौला भी और जय धौला भी और महाधौला भी। तो शांति सागर महाराज के प्रयत्न से और वो दूसरे सुमेर चंद दिवाकर उनके प्रयत्न से वो बात बाहर आ गई और उसकी फिर संपादन भी हुआ, उसकी पुस्तकें भी छपी। उन पुस्तकें छपी तो मूल में ही जो भाग नष्ट हुआ था बिल्कुल वो गायब भी हुआ था, कोई टूट फूट गए थे, तो वो तो ऐसे रह गया। उस वहाँ खाली लिखे थे त्रुटित अंश, बहुत सारा त्रुटित अंश है उसके अंदर। तो हम पढ़ते गए बीच बीच में त्रुटित अंश को भी ऐसे पढ़ते पढ़ते छठी पुस्तक तक पहुंचे। फिर मुझे विकल्प आया कि ये जिस पद्धति से करना योग की एक विशिष्ट पद्धति से उसकी कथनी होती है, तो वहां तक पहुंचने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया कि जो जो त्रुटित अंश अभी तक चला गया है वो हम डिराइव कर सकते हैं। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ लक्ष्मी बेन यहाँ आती है, दूसरे भी बहुत अश्विन भाई है, प्रेरणा बेन है, ये है, और भी 7-8-10 जन बैठते हैं। तो अरविंद जोशी वो तो पहले से, वो 92 से डेली आते आज तक, डेली स्वाध्याय में आने। ये भी सारे लोग 15-15, 20-20 साल से डेली आने वाले लोग हैं। ये भी तीनों टाइम 3.5 घंटे हमारे घर में रहती। अपने घर में कब रहती? अपने घर में। तो ये सब हमने वहाँ उसको डिराइव किया, उससे 200 पेजेस फुलस्केप से टाइप हैंड रिटन नहीं, इतना मैटर तैयार हो गया। अभी हम दोबारा हमारे धौला सारे हो गए, दोबारा अद्योपान स्वाध्याय सामूहिक और महाधौला का भी 5 पुस्तक में। अभी त्रुटित अंश को भी फिर दोबारा उसको और भी निगरानी करके, क्योंकि हमने चाहा कि हिंदुस्तान में किसी विद्वान को बताए। ये मुनियों के सारे उसमें भी हमने पूछे किसने उनके कि इसका कोई देखे तो अभिप्राय उनका दे दे, कोई जांच के दे दे, और कोई नहीं मिला। आपने एक जगह जैन तत्व विद्या का उल्लेख किया है। हाँ, जैन तत्व विद्या, हाँ, उसका उल्लेख किया है किसी पुस्तक? किसमें? अभी ख्याल नहीं, आपकी जो निकली है ना ये विभाग, वो तो भूगोल में कुछ लिखा। हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है, पर इसको जांचने वाले हमको कोई नहीं मिले। उल्टा तो मैं तो कह सकती हूँ बहुत सारे मुनियों के भी हमारे साथ फोन पर, जैसे आपके फोन आते रहते हैं ना, तो वो भी धौला के वगैरह चर्चा करते हैं, हमें प्रश्न पूछते हैं। बहुत यहाँ भी आने वाले थे वहाँ के जबलपुर के भाई, वो उनका आए मौके पर कैंसिल हो गया। यानी वो भी करना योग पढ़ते, उनके लिए भी जो कोई प्रश्न होते हैं तो उनके कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते, तो हमारे यहाँ फोन चलते रहते हैं। ये हम पढ़ते जाएंगे तो वो ख्याल में क्यों नहीं आएगा, हमें उसकी रुचि और जिज्ञासा होगी तो जरूर ख्याल में आएगा। ये कोई किसी व्यक्ति की बड़प्पन नहीं है इसके अंदर। इसलिए हमें जब हम पढ़े ना, जब हमने लब्धि सार पढ़ा था तो रोज पढ़ते थे ये कि इनकी साथ पहले से मुझे जीवकांड पढ़ा। शुरुआत में तो अनवस्था कुंड और वो शलाका और महाशलाका के आते, तो ऐसा कि सब छोड़ दो अपना द्रव्यादि योग अच्छा है, तो हमने हट किया और हम पढ़ते थे और इन्होंने हमें बिल्कुल साथ दी। तो सारा जीवकांड पढ़ा, फिर कर्मकांड, हमारे यहाँ आने वाले स्वाध्याय ने हट की तो उनको भी पढ़ाया। पहले तो लुनारी भाषा में पढ़ाया, फिर इसके अनुवाद हुए सभी ग्रंथों के अपने यहाँ। इस छपाई का काम तो इनकी जिम्मेदारी थे, वो भी पूरा हो गया। उसके बाद ये धौला वगैरह सारे, यानी इतना सारा पढ़ते गए। तो जब लब्धि सार क्षपणासार हम पढ़ते थे तो रोज पढ़ते थे और रोज रोना आता था कि हम कहाँ माथे मुझे पत्थर पर माथा डाले, कुछ एक ही शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, बस अक्षर की पहचान है इसलिए पढ़ते जा रहे हैं और उसमें कुछ अर्थ मालूम नहीं हो रहा है। तो वो पढ़ लिया हमने, भंडारी में भी पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ लिया। जब पंचरत्न लिखी मैंने तब उसका अर्थ बहुत क्लियरली ख्याल में आ गया कि एक एक शब्द का अर्थ खुलता गया। यानी जो प्रवचन वगैरह के दूसरे के लिए नहीं होते, ये हमारे अपने लिए होते हैं। उसमें अपनी उपयोग की सूक्ष्मता तो होती है और उसमें भी अपना ही उसमें और गहराई से विचार होता है।
आप प्रश्न पूछते तो उसमें क्या है, हम उसमें ज्यादा विचार करते और ज्यादा विचार करते तो उसका उत्तर भी वैसे सही हो जाता है। तो हमें आपको किसी नए विषय से कोई अपने पर ऐसे रुकावट नहीं डालना है कि हमको समझ में नहीं आता। पढ़ते चले जाना, सुनते चले जाना। क्योंकि आज तो इतने साधन उपलब्ध है, जिसको पढ़ना है उसके लिए बहुत साधन है। अब पुस्तकें आपके हाथ में है और जेरोक्स के है, जो कोई चाहिए जो जेरोक्स बना सकते हैं। ऐसे चार्ट, ये जो चार्ट्स बने हैं ना, इसके लिए भी वो आए नहीं हमारे यहाँ विनोद भाई सावला आते हैं, उन्होंने इसके लिए मेहनत करके वो कितने दिन तक वो चार्ट बनाए। तो हमने तो खाली यानी रफ पेपर पर उसको बनाए, फिर उन्होंने बनाए तो बनाते समय हम चेक करते गए तो और उसके कुछ आइडिया आ गई, तो उसमें और ये चार्टों में कितनी सुधार करते गए। तो उसकी मेहनत कितनी 15 ये नवंबर से ये सब कार्य चल रहा था, नवंबर महीने से। ये हमारे बच्चे कहते कि आप पागल हो गए, अब इस उम्र में इधर जाते उधर जाते, मत जाओ। क्यों? अभी समझ में आता ना क्यों आते हैं, क्या करें। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमें ये सभी बातें समझ में आएगी, जरूर आएगी। और इसके लिए तो सरल करके बहुत सारे समझाए अपनी साइट पर भी, उसमें भी सारे लेक्चर्स है, पेन ड्राइव भी उसमें भी है। जो चाहता है उसको सभी साधन उपलब्ध है। सस्ते में, अच्छा सस्ते में। यानी मुझे आनंद आता है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्नाटक जैसा गहन विषय पढ़ने की रुचि लेकर आप कहां से आए है ना, बहुत प्रमोद होता है। और ऐसा लगता है कि हमें जितनी कठिनाई आई थी इस सीखने में, उतनी सरलता से आप इसको समझें तो अच्छा रहेगा कि आप भी बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन स्वयं करें। अरे इसमें इतना माल भरा है कि ये तो पढ़ते समय अंदर से ऐसा गदगद हो जाता है। और ये पूरा मोक्ष मार्ग क्या, पूरा विश्व का स्वरूप बिल्कुल क्लियर अपने सामने आ जाता है। ये बंद क्या ये आपको एक विषय सुनते हो इसलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा है। जब हम शुरू से मेथोडिकली उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाती है। शिविर लिए ना, दो क्या ज्यादा शिविर हुए। एक तो ओरिजिनल लब्धि सार क्षपणा सार 2 बार सिखाए, 60 लेक्चर तो उसके हुए। उसके बाद एक विषय को लेकर सम्यक दर्शन के 3 प्रकार वो सिखाए थे एक शिविर में। एक शिविर में अकेले उपशम शनि चढ़ा सिखाई थी, एक शिविर में केवल क्षपक शनि सिखाई थी, है ना। आपको याद होगा बहुत सारे विषय अलग अलग भी लिए और पूरे ग्रंथों पर भी लिए। जीव कांड के ऊपर भी कितने भी शिविर हुए। देवलाली का हमें ऐसा सहयोग मिला है कि यहाँ हमारे ऐसे करीबन 30 तो हुए होंगे ऐसे शिविर। इनके भी एक वक्ता एक विषय 6 घंटे 5 दिन में चलेगा। आपके हाथ में कुछ विषय आता है, लोग हमको बुलाते 1-2 प्रवचन करो, 1-8 विषय हमको बोला तो हम कहीं नहीं जाते। हमको सिखाने तो मिनिमम 7-8 दिन तो चाहिए और उसमें तो दिन में 6 घंटे की कंडीशन। ये 6 घंटे की कंडीशन हमारे यहाँ आए थे भाई, 6 घंटे की कंडीशन वहां पर भी थी ना पिट्सबर्ग की, और आपके शिकागो में भी थी। हर जगह हम उन्हीं सेंटर्स को एक्सेप्ट करते थे जो 6 घंटे को सुनने को तैयार थे। जब पहली बार वो आए थे ना रजनी भाई बोसलिया 92 में आए थे बुलाने को, तो उन्होंने बोला था कि आप आना वहां पर, अभी आप निवृत्त हो रहे। हमको भाई जी साहब ने बताया कि इनको ले जाओ, ये निवृत्त हो गए। तो इन्होंने कहा हमारी कंडीशन है जो 6 घंटे को सुनने को तैयार है तो हमको बुलाओ। तो कहने आप डे ड्रीम कर रहे हैं। अरे वहाँ 1 घंटा सुनने को कोई मुश्किल से आता है और आप 6 घंटे की कंडीशन डालते हैं। तो हमको कहाँ आना है, हमको कोई रुचि नहीं थी अमेरिका जाने की। फिर 2004 साल में हमारे इनके बहन ने बुलाया, नहीं मेरे लिए आओ करके स्वाध्याय करना ऐसा वैसा करके। उन्होंने बोला चलो हाँ आते। वहां गए तो हमको जाना वालों ने पकड़ लिया, अब आए ही वो तो चलो इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो हमने वो 6 घंटे की कंडीशन बता दी। तो उसी वॉशिंगटन में जहाँ से वो बोसेलिया साहब आए थे, वहां तो डेली 8.5 घंटे का प्रोग्राम होता था। वहां तो हाउस भी था, तो जिन पूजन भी होती थी। वो फिर उसके 6 घंटे हमारे प्रवचन भी होते थे, तत्व चर्चा भी अलग से होती थी और वहां रहते थे, सभी का खाना पीना वही हो जाता था। यानी उन लोगों ने भी बहुत मेहनत से, क्योंकि वहां कोई आसानी बात नहीं, यहाँ नौकर चाकर मिलते हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं होती। वहां उन्होंने हर जगह हर सेंटर में, कितनी सेंटर में, वो राले में जाते थे हम,
शिकागो में जाते थे, डैलस में जाते थे, फिनिक्स में, कितने ही जो सेंटर है 6 घंटे। सैन डिएगो और ये मायामी अपने महेंद्र भाई के बाद, तो सब जगह तो हम जाते। तो कंडीशन क्या है 6 घंटे। और वहाँ के लोग भी ऐसे अच्छे कि पहले साल में क्या पढ़ाया था वो सारे वो पेपर पर था ना, वो लिखित रूप से हम बोर्ड पर लिखते हैं, वहाँ ऐसे तो कागज के इस पर लिखते थे, वो सारी तैयारी करके रखते थे और फिर तो उनके सूक्ष्म पॉइंट्स और बता सकते थे। यानी हमें इसके लिए स्वयं मेहनत करनी है, ये मैं कही। और जरूर आप समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, सभी द्रव्यानुयोग उतना ही है, उतना ही करना है, वो तो महत्व का है ही है। और उन सिद्धांतों को लेकर जब हम कर्म की बात पढ़ेंगे तो इसमें और कार्यकारी हो जाएगा। और ये तो इतना इंटरेस्टिंग विषय है कि 1 घंटा क्लास होता है तो ऐसे अरे समय हो गया समय। कभी कभी क्या होता है जब हम 6 घंटे की कंडीशन डालते ना, अभी आए थे ना हमारी कोबा की बहन आई है, कौन आई कभी मुझे भूली थी ना, हाँ बेनवा हुई थी। कोबा वाले भी बहुत पहले से हमको बुलाना चाहते थे, हमारी 6 घंटे की कंडीशन उनको सुनाती नहीं। फिर भी वो तो वहाँ के भाई बहुत सारे 3-4 जन आए थे घर में, फिर उन्होंने मिली कि वहाँ कोबा में आना, आपको 6 घंटे पढ़ाना है। फिर हम गए वहाँ, क्योंकि वहाँ क्या भक्ति भी होती थी, 1-8 घंटा होता था, तो बस इतना ही। और बाकी सब उनकी जो कुछ चलती थी वहाँ की बातें, वहाँ की गतिविधियाँ चलती थी। तो 6-6 घंटे वो भी बेसिक लिया हमने, कर्णानुयोग परिचय, और इन्होंने वो इनकी स्पेशलिटी ना सिद्धांत प्रवेशी का, लघुजैन सिद्धांत प्रवेशी। तो 6-6 घंटे इतने लोग वहाँ प्रभावित हुए थे। वहाँ तो श्वेतांबर कितनी, उनकी तो महासतिया भी 3-4 थी, वो भी उन्होंने हमारी सारी सीडी वगैरह डीवीडी खरीदी कि उन्होंने ऐसा हमारे स्वरूप कभी सुना ही नहीं था। स्वयं आत्मानंद जी आके बैठते थे, आप थे ना कभी? उनकी मिसेज वो लक्ष्मी बहन ना, उनका नाम क्या? समीक्षा। हाँ हाँ, वो भी बैठते थे ना 6 घंटे। हाँ, तो मैं कहना क्या है कि ये 6 घंटे की कंडीशन पहले बहुत ऐसा जुर्म लगता है, पर जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे 8 दिन हो गए। उन्होंने तो ऐसा कहा, हम वहाँ 8 दिन के लिए गए थे, और उसके बाद हमारे यहाँ निशाबेन के यहाँ जाना था नवरंगपुरा में, तो वो हमको कहने नहीं आप यही रुकोगे तो उधर का कैंसिल करो। उन्हें बोला वहाँ तो उन्होंने वहाँ पर भी वही विषय लिया था, हमने भी इस प्ररूपना, इन्होंने वो सिद्धांत प्रवेशी का। कितने लोग थे याद है ना, तूफान बरसात में भी 600 लोग आते थे डेली नवरंगपुरा। ये हमारी निशाबेन के घर रहे थे। देखो आप कहेंगे खाली स्टोरिया चल रही है, अभी स्टोरिया की बात नहीं है, यहाँ तो हमें बेसिक से पढ़ना है। जब ABCD से पढ़ोगे तो आगे के सिद्धांतों का रहस्य समझ में आ जाएगा। तो ये सिद्धांत प्रवेशिका कहो या जो ये जो कोई विषय चालू है, हाँ रासाला में भी गया था ना, अभी रासाला से आए ना लोग, रासाला में नया मंदिर हुआ है, और वहाँ हमारा अभी जनवरी में, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, शिविर बंद किए थे, घोषणा हुई थी, और वो तबीयत का कारण नहीं था, हम एक प्रवृत्ति से निवृत्त होना चाहते थे। जैसे हमने व्यवसाय से निवृत्ति ली 92 से, शादियों में जाना बंद कर लिया 97 से, वैसे एक से निवृत्ति ली थी। पुस्तकें भी छाप कर बटा दी, अभी दिल्ली में रख दी है, जिसको चाहिए उसको मंगवा सकते हैं, उससे भी निवृत्ति ली। एक से हम समेटना चाहते हैं, इसलिए हमने शिविर बंद किए थे। पर क्या करें, हमारे कहाँ गए वो भाई, हाँ नितिन भाई, हाँ जबरदस्ती काम जो है को लेकर आए। आपका उपयोग भी इसमें सूक्ष्म होता है, तो हमारे लिए भी लाभदायक है। उपयोग जरूर सूक्ष्म होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, पर ऐसा लगा कि एक से छूटकर अपने घर में बैठ जाते हैं। होना चाहिए हर साल। दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कर्णानुयोग के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे आपने घोषणा कर दिया। मुझे आनंद होता है कि आपकी रुचि है और इस विषय को जानने की भी रुचि है, और आप सबको अभ्यास भी करना चाहिए, खाली सुनने से नहीं चलेगा। इसमें आपको ये तो जस्ट एक सैंपल आपको बता दें, इसको आप ये हमने बीच में ही उठाया ना, आश्रम का अधिकार। पहले अधिकार अनेक बार यहाँ शिविर हो चुके थे, इसलिए कोई एक अधिकार हम अधिक सूक्ष्मता से यहाँ पढ़ना चाहते हैं। परंतु आपकी क्या बात होनी चाहिए, शुरू से इसको पढ़िए, शुरू से। अभी इसके सारे लेक्चर्स है, सीरीज डीवीडीज, ये सब अवेलेबल है साइट पर, ये सब
क्यों, अपनी साइट होगी ना अभी कुछ दिनों में ठीक। हाँ, ये हमारी साइट चला रही है, बहुत बड़ी इंजीनियर है। हाँ, ईशाबेन है अहमदाबाद की। हाँ, अमेरिका का बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के आए हैं स्वाध्याय के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं इस काल में। और जब आए थे ना तो हमारे यहाँ फोन आया था, मैसेज आया था कि हमें आपकी सीडीज डीवीडीज चाहिए। कितने साल की बात है, 10 साल पहले की बात होगी। हाँ, तो हमने ऐसा कौन पागल आया, नहीं हम निवृत्त लेकर, हमने तो कोई बूढ़े अभी सुनना चाहते हैं, सभी भेज दो। उस जमाने में उसकी कीमत कुछ 70-80 हजार रुपए की हो गई। उन्होंने 2-2 सेट मंगवाए थे, मैंने एक ले लो भैया, बहुत कीमत है। तो 2 बड़े ऐसे बोरिया भर के उनको कुरियर कर दिया था। और इतनी बात है कि सभी उन्होंने सुनी, ऐसा ही नहीं कि घर में लेके रख के शोभा के लिए। ऐसे ऐसे जीव है और हमें आनंद आता है कि ऐसे पात्र जीव भी है। खाली यहीं पर नहीं, विदेश में भी हमें ऐसे कितने ही जीव मिले। हमें क्या करना है इस ऐसे पंचम काल में, ऐसे जो जिसको कहेंगे ना काल कैसा है, निकृष्ट काल में ये उत्कृष्ट बात हम तक आई है। अब इसमें तो गुरुदेव तो महान निमित्त है हमारे लिए, परंतु वो बात हम ग्रहण करें, पचाएंगे, उसको समझे, अपना कल्याण करें। तो ही ये दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो कुछ करना है हम अपने लिए स्वयं के लिए करना है। ये इन्होंने सिखाया, ये मिले, ये तो कहने की बात है, वो तो निमित्त का कथन, उसमें कुछ मायने नहीं रखता है। हर एक को इसमें से प्रेरणा क्या लेनी है, भले विषय अभी कठिन लगे। हाँ, ये कठिन लगना है क्योंकि वो थोड़ा एडवांस विषय हमने लिया, और इसके बेसिक से हम शुरू करेंगे तो सब बातें सभी जीवों को बिल्कुल समझ में आएगी। क्योंकि हमारे पास तो अगर रुचि है तो बहुत समय निकल सकता है ना। रुचि है तो निकल सकता है कि नहीं। अपनी कोई फेवरेट की चीज हो, कोई सीरियल हो, तो कितना लेट जाके पहुंचते हैं वहां पर, आधे घंटे पहले। अच्छा, वो रामायण सीरीज चलती थी, आपको याद है ना। वो सब काम काज निपट कर बराबर वहां जाके बैठे। ऐसे ही हमें इसमें रुचि है तो समय हम स्वयं निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालना क्या है उसकी ट्रिक हर एक को मालूम है, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है उसके लिए समय भी हम जरूर निकाल पाए। अभी कुछ पढ़ना भी है ना। तो हम कहाँ तक आए थे, 90 गुण। हाँ, किसने? अच्छा, जी ने सविज्ञान चंद्रिका टीका में कहीं ऐसा लिखा है, या का अर्थ नी के भाष्य नहीं, या का अर्थ ऐसा है कि नी के भाष्य नहीं, अच्छी तरह निके ने स्पष्ट। तो बाद में पंडित गोपाल दास जी बरिया ने उनको जब दिया तो उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया। ऐसी भी बात है ना, मैंने भी जो ये लिखा है ना, अनुवाद किया है, तो ऐसा है कि विगुणाकार तो उनको पता नहीं, स्पष्ट भाषित नहीं हुआ था। और उसका अर्थ हमको पता था क्योंकि वो जयदवला दवला वगैरह में हमने बहुत पढ़े थे। तो मैंने अनुवाद में ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसका अर्थ यहाँ उन्होंने लिखा, ये बात मुझको स्पष्ट भाषित नहीं हो रही है, परंतु उसका वो विगुणा का अर्थ होता है विक्रिया, यानी जो औदारिक शरीर का संचय ज्यादा से ज्यादा कहाँ होता है, तो भोग भूमि वाले जो विक्रिया नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, वो जो केश बाल वगैरह नहीं काटते, नख नहीं काटते, उनकी वो औदारिक शरीर का संचय अधिक से अधिक होता है। वहाँ उन्होंने लिखा था, ये बात मेरे ठीक तरह से समझ में नहीं आई है, परंतु उसका अर्थ हमने ब्रैकेट में, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल बात नहीं, उनकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन लिख के फिर जो मुझे भाषित हुआ था अर्थ या जहाँ कहीं, तो रेफरेंस के साथ उसमें लिख दिया। कहीं उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि क्या है लिखते हैं, हमें अगर मालूम है और उनके सामने दौला जयदौला महादौला कुछ नहीं है, और हमारा भाग्य है कि हमें वो पढ़ने को मिले, तो वो तो सहज इसका अर्थ जो अपने ख्याल में आया है वो वहां लिख दिया है। तो हम 90 गुण स्थान तक आए थे, याद है क्या? किसको देख रहे थे? मोनी को। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और 25 का शांत, दूसरे गुणस्थान में मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी सहित बाकी सब 25 का शांत। तीसरे में अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी 12 और 9 21 है। चौथे गुणस्थान में 12 और 21 है। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, तो कितने 8 कषाय और 9 कषाय, कितने हुए 17 है ना। और फिर छठे में सातवें में संज्वलन है 4 है,
और 9 कक्षा। उसके बाद 6वें में भी ऐसा है, 7वें में भी ऐसा है, 8वें में भी है। 8वें के अंत में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का उदय मिट जाता है, तो अभी वो कारण नहीं रहा है ना। तो 8वें में कितने थे? संयोजन 4 और 9 कक्षा। अब वो 9वें में आया तो ये 6 उसमें से चले गए, 3 वेद रहे और 4 संयोजन। कितने रहे? 7 रहे। अभी उसमें 9वें की क्या विशेषता है? 9वें गुणस्थान में बहुत प्रोसेस होते हैं। क्या क्या? उपशम श्रेणी में उसको उपशमित किया जाता है। उपशमित करने का अर्थ है उसका उदय में रुक जाना, अंतर्मुख के लिए उदय में नहीं आते, तो जीव के वैसे परिणाम भी नहीं होते। और क्षपक श्रेणी में वहाँ कर्मों का क्षय होता है। क्षय होता है सत्ता में से समूल नाश हो जाता है, तो वहां उसका क्षय ही नहीं, तो उदय कैसा होगा? उपशम श्रेणी में क्या था? सत्ता में पड़े थे, दब गए थे, उदय में नहीं आ रहा था। दोनों का कार्य समान है। वहां पर भी वो एक एक कषाय का उदय मिटते गया और क्षपक श्रेणी में भी मिटता गया। पर क्षपक श्रेणी में क्या हुआ? फॉरएवर, कायम के लिए, क्योंकि वो तो अभी फिर दोबारा नीचे आने वाला नहीं। उपशम श्रेणी में क्या हुआ? उपशमाता चढ़ गया और फिर उसका उदय होते होते उतरेगा। समझ में आती है? पर उदय रुकते रुकते गया है। तो 9वें गुणस्थान में जब आ रहा है, किसी एक वेद का उदय है और किसी एक कषाय का उदय है, एक जीव की अपेक्षा। पर किसी को त्रिवेद का उदय है, किसी को नपुंसक वेद का उदय है, किसी को, तो हम क्या कहेंगे? नाना जीवों की अपेक्षा 3 वेद का उदय है और संज्वलन 4 है पहले भाग में। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले इनमें से नपुंसक वेद का उपशम या क्षय किया जाता है, नपुंसक वेद चला जाएगा। तो अभी क्या रहा? 2 वेद रहेंगे और संज्वलन 4 रहेंगे। फिर उसके अंतर्मुख के बाद क्या होता है? पहले नपुंसक वेद चला गया, फिर स्त्री वेद चला गया, तो क्या रहेगा? एक पुरुष वेद रह गया और संज्वलन 4 रहेगा। उसके बाद क्या होता है? पुरुष वेद का भी उदय मिट जाता है। तो पुरुष वेद का उदय मिट गया तो अभी उस जीव को क्या कहेंगे? अपगत वेदी। अब तक क्या था? सवेदी था, वेद का उदय चल रहा था। कब से? पहले गुणस्थान से। कहाँ तक? 9वें गुणस्थान के पहले भाग। अब वो अपगत वेदी हुआ तो उस समय क्या? वेद तो नहीं रहा, अब उदय किसका रहा? संज्वलन। किसी को क्रोध, किसी को मान, किसी को माया, किसी को लोभ। और यहाँ बंध भी कितना हो रहा है? 4 संज्वलन। एक जीव को एक काल में एक कषाय का उदय है, बंध 4 का। अंतर्मुख के बाद क्या होता है? क्रोध का बंध भी और उदय भी मिट जाता है। अभी इसी को 3 में से किसी का उदय होगा, माया, मान, माया या लोभ, और बंध भी 3 का रहेगा। उसके बाद अंतर्मुख के बाद मान का उदय मिट जाएगा। अब बंध किसका होगा? माया और लोभ का। फिर अंत में जाके क्या होगा? और अंतर्मुख के बाद माया का भी उदय मिट गया, अभी अकेला लोभ रह जाएगा। पर ये 9वें गुणस्थान में कैसा लोभ है? तो कहते बादर लोभ। बादर ने उसके सूक्ष्म नहीं हुआ, यानी उसका अनुभाग अभी अधिक है। अभी अनुभाग जो सूक्ष्म किया जाता है वो कार्य अभी नहीं हुआ, तो वो कार्य 9वें गुणस्थान के लास्ट में हो जाता है। और 10वें गुणस्थान में जब जीव आता है तो आप सबने सुना है सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। उसका अर्थ क्या है? 9वें गुणस्थान में वो लोभ के जो अनुभाग जो था वो अत्यंत मंद जो अनंत गुणा घटाया था, उसका उदय 10वें में जाके होता है। अब यहाँ अकेला मोहनी का कौन सा रह गया? सूक्ष्म लोभ का उदय है 10वें में। तो 10वें के अंत में, अंत तक है, उसके ऊपर नहीं रहा। 11वें गुणस्थान में सभी उपशमित हो गए हैं, उदय किसी का नहीं है। और 12वें गुणस्थान में सभी का क्षय हो गया है, उदय किसी का नहीं। क्षय होना का उसका अर्थ है कायम के लिए हुआ है। अब 12वें गुणस्थान में अंतर्मुख रहेगा। ये हमारा प्रयोजन तो मोहनीय से, वो ज्ञानावरणी का वगैरह कैसे क्षय होता है वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि बंध के हेतु में किसको लिया है? मोहनी के उदय को लिया। हमने जो मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान की जो बात है, तो हमने योग को अलग से देखा हर एक गुणस्थान में और मोह को अलग से देखा। अभी हमको सभी प्रत्ययों की जब बात आती है तो हमको योग भी देखना है, मोहनी भी कौन कौन से है उसको देखना है, अविरति भी कितनी कहाँ है वो भी देखना है। अविरति के लिए क्या देखना है? 12 प्रकार की अविरति कहाँ है? पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में।
क्योंकि जब तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो पूरी पारायिक द्वारा अविरति है। पांचवें गुणस्थान में 11 अविरति है, 1 विरति है। तरह से हिंसा का त्याग है उसको, बाकी का अभी है ही नहीं उसको, है ना? अभी छठे से लेकर क्या है? अविरति नहीं रही। पहले 4 गुणस्थानों में क्या है? 12 प्रकार की अविरति है। पांचवें गुणस्थान में 11 अविरति है, एक नहीं है, यानी 1 विरति है, जिसको विरता विरत कहेंगे। छठे से लेकर क्या कहेंगे? अविरति बिल्कुल नहीं है, यानी छठे के ऊपर क्या देखना है? ना मिथ्या तो है ना अविरति है। कहाँ देखना है? कषाय और योग को देखना है। तो हम वहाँ कषाय और योगों की टोटल करेंगे, क्योंकि अभी इसके आगे हमको क्या देखना है? प्रत्येक गुणस्थान में टोटल जो प्रत्यय है, उत्तर प्रत्यय ने भेद। पहले हमने मूल प्रत्यय देखे थे कि मिथ्या तो में कितने थे मूल प्रत्यय, याद है ना? कौन से? मिथ्या, है ना? दूसरे गुणस्थान में कौन से थे? मिथ्या हो गया, अविरति है, कषाय है, दूसरे गुणस्थान। तीसरे में 3, चौथे में 3, पांचवे में 3, क्योंकि अविरति 11 है, पूरे अविरति मिटी नहीं है, अविरति में से 11 अविरति है वहाँ। 6 से 10। अभी छठे गुणस्थान में 2, कौन से 2? कषाय और 2, समझ में? हम मूल प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो छठे में भी, 7वें में भी, 8वें में भी कब तक होगा? 10वें, क्योंकि 10वें तक कषाय है, भले उपशम श्रेणी वाला हो या क्षपक श्रेणी वाला है। तो 10वें तक क्या है? कषाय भी है, योग। कहाँ कितने योग हो तो हम लिस्ट हमने बनाई थी, हम अभी मूल प्रत्यय की बात करें। 11वें में क्या होगा? अकेला योग होगा। 12वें में योग, 13वें में, 14वें में कुछ नहीं। पूरा ये आश्रव का पूरा अभाव हो जाएगा, पूरा संवर हो जाएगा, संवर परिपूर्ण वहां पर हो जाएगा। संवर किसको कहेंगे? आश्रव के अभाव को कहेंगे। तो आश्रव का अभाव यानी एक कारण नहीं रहे। पहले हम क्या कहेंगे? कर्मों का आना रुक जाना। उन कर्मों का आना क्यों रुकेगा? क्योंकि उसके कारण रुकेंगे तो वो कार्य भी रुकेगा। तो यहाँ पुराने कर्मों के उदय को और जीव के भावों को आश्रव कहा है। और वहाँ कौन से गुणस्थान में मूल प्रत्यय, मूल आश्रव कौन से उसकी हमने चर्चा की। अभी हम बातें मिथ्यात्व के कितने भेद है हमने देखे थे, याद है ना? 5 भेद है, बताएंगे इसमें से, भाइयों में से। हाँ, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद हमने देखे। फिर अविरति हमने कितने प्रकार के देखे? 5 है वो इंद्रिय और मन संबंधी, वो 6 हो गए। और प्राणी हिंसा संबंधी वो 6 हो गए, तो 12 प्रकार की अविरति हुई। और कषाय हमने कितने देखे? 25 कषाय, बरोबर। और योग हमने 15 देखे। और कौन से गुणस्थान में कौन से हमने अलग अलग सेपरेटली देख लिए। अभी हमको उत्तर प्रत्यय जब गुणस्थानों में देखते हैं तो इन सब में से मिथ्यात्व कितने हैं, वो क्या है, कितनी है, अविरति कितनी है, वो हमको सब देखना है ना। तो इस तरह से जब हम उत्तर प्रत्ययों को गुणस्थानों में गिना रहे हैं, हमने चार्ट में भी देखा था, पढ़ा भी था, सुबह पढ़ना चालू किया था ना। तो उसमें पहले मिथ्यात्व में टोटल प्रत्यय कितने देखे आपकी बात? 55। तो 55 का अर्थ क्या है? टोटल कितने हैं? 57, यानी 2 नहीं है। तो आपको सोचना है 2 कौन से नहीं है। आहारक भी नहीं है। आप देखो कितना जान रहे हैं ना, क्योंकि मिथ्या तो है, अविरति भी पूरे की पूरी है, मिथ्या दृष्टि है, तो कषाय से भी भरपूर है, पूरे के पूरे है, कोई नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। योग में जो आहारक और आहारक मिश्र जो मुनिराज के होते हैं, छठे गुण स्थान में होते, वो यहाँ किसी के भी नहीं पाए जाएंगे, बाकी सब हो गए। तो टोटल उत्तर प्रत्यय मिथ्या तो गुण स्थान में कितने हैं? 55। कितना आसान है। अभी दूसरे गुण स्थान में क्या होगा? इनमें से क्या नहीं होगा? मिथ्यात्व के 5 के 5 वो नहीं होगा। पहले गुण स्थान ये सब नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा बाद में गिनाएंगे हम, है
थोड़े थोड़े आगे चलेंगे। अभी जितना हमने पढ़ा है उतना समझ में आता है कि नहीं आता? हम आपको आंख बंद करके नहीं पूछेंगे, आप भले चार्ट देख कर भी बता सकते हैं ना ऐसा क्यों लिखा है यहाँ 55 यानी 2 कौन से कम है, इतना तो सोच सकते हैं। तो फिर वो 55 में से और 5 कम हो गए, यानी मिथ्या तो चला गया। तो मिथ्या तो चला गया तो 55 में से 5 और चले गए, पहले 2 ऑलरेडी हमने निकाल दिए थे, उसमें एडिशन 5 निकल गए, तो क्या टोटल 7 नहीं रहे, 50 यहाँ रहे। ये कौन से गुणस्थान की बात है? दूसरे शासादन गुणस्थान। अब तीसरे गुणस्थान की और विशेषता है, क्या विशेषता? यहाँ योग में जरा हमको सोचना है, अनंतानुबंधी भी नहीं रहेगा यहाँ पर, और कितने यहाँ तो योग भी नहीं रहेंगे, तो क्या क्या नहीं रहेंगे? पहले जो हमने ऑलरेडी निकाले थे ना, दूसरे में संख्या कितनी थी? 50। उसमें से और क्या माइनस करना है हमको? तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी 4, फिर कारमान का योग, औदारिक मिश्र और वैकृत मिश्र, है ना? ये कितने हो गए टोटल? 7। तो कितने रही होगी? 43 रहेगी ना? नहीं समझे? फिर से पहले मिथ्यात्व में 5, शास्त्र में 5 निकली, पहले 2 तो हमने नहीं लिए, वो 2 प्लस 5 7 ऑलरेडी नहीं था। अभी वो 50 में से और क्या कम हुए? अनंतानुबंधी के 4, फिर कारमान का योग 5 हो गए, फिर और 50 में से और 7 कम हो गए। अब कितने रह गए? 43। कौन से गुणस्थान की बात है? तीसरे गुणस्थान की बात। कौन से 43 पूछेंगे तो आपको गिनाना है कौन से नहीं है वो गिना है ना हमने। कौन से है गिना चेतन? मिथ्यात्व के 5। अरे कौन से है? तीसरे गुणस्थान में हाँ, अविरति के बाद कषाय में से अनंतानुबंधी छोटी यानी अप्रत्यक्षानुबंधी की 4, प्रत्यक्षानुबंधी 4, संयोजन की 4। कितनी हुई? 21 हुई। 25 में से 4 गए थे ना, 21 है। 21 और 12 23। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, और काय योग में से 3 छोड़ के 4। औदारिक, वैकृत और उतना ही 43। समझ में आते ना? एक कैसे गिनने, कौन से नहीं है कहो उस ओर से गिनो, कौन से है वो भी समझना आना चाहिए। तो तीसरे गुणस्थान के कितने देखे? 43। अब चौथे गुणस्थान में मरण भी होगा, और मरण के साथ वो तो दूसरे भाव में चला जाएगा संयुक्त के साथ लेकर, तो कारमान का योग में भी उसको तो बना रहे चौथे गुणस्थान। तो उसके कारमान का योग जो तीसरे में नहीं था वो यहाँ आ जाएगा। औदारिक मिश्र भी यहाँ और एक्स्ट्रा वैकृत मिश्र भी आएगा, तो तीसरे में जो नहीं थे वो यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो कितना होगा? 43 के बदले 46। यहाँ तो समझ में नहीं। तो तीसरे और चौथे में तो केवल ये योगों का अंतर है। अब चौथे के बाद पांचवें में क्या होता है? और 4 कषाय चले जाएंगे, और 5वें गुणस्थान में कारमान होगा क्या नहीं होगा? औदारिक मिश्र होगा कि नहीं होगा? वैकृत मिश्र होगा कि नहीं होगा? वैकृत तो होगा कि नहीं? नहीं रहेगा, वैकृत भी नहीं रहेगा। एक नास्तिक को 5वां गुणस्थान नहीं होगा, तो वो भी नहीं होगा। ख्याल में आई ना? तो क्या क्या होगा? एकदम 37 पर आगे गाड़ी। तो कोई गिनाएंगे 5वें गुणस्थान के? हाँ, अपूर्व भाई गिनाओ। क्या है? मिथ्या तो है क्या? अविरति कितनी है? 11 अविरति। अभी कंटिन्यू, पहला मिथ्यात्व का है ना, दूसरी लाइन है अविरति, तो उसमें से 11 है। तीसरा कषाय कितने हैं? 17। 8 और 9 17 हो गए। और योग कितने देते? मनोयोग 4, वचन योग 4 और औदारिक काय योग 9। टोटल कितने हुए? 37 हुए ना। अपना हिसाब बराबर आना चाहिए। 37 है तो 20 नहीं है की बात करो या नहीं की बात करो, दोनों ओर से हमको मालूम होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। मिथ्यात्व नहीं है, एक तरह से हिंसा नहीं है, और कषाय में से अनंतानुबंधी नहीं है, और योग में से
वो तीनों तो नहीं है। आरंभिक नहीं है, कारमान नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं है, वैक्रिक मिश्र नहीं है, वैक्रिक भी नहीं है। तो दोनों से हमने हिसाब पक्का कर दिया, तो 37 है। ये समझ में नहीं आए तो पूछना, नहीं तो सबको फटाफट बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं समझता, ऐसा नहीं चाहिए। हाँ? आपका 38 हुआ, अच्छा है, चलो बोलो कैसे हुआ? अविरति कितनी ली? 11 अभी आए ना 37। अभी छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में क्या है? कषाय अविरति नहीं है। कषाय और चली गई। देखो पहले में क्या मिथ्या तो था ही नहीं। अविरति की अभी छठे में अविरति कितनी रहेगी? कुछ नहीं रहेगी, तो 2 कॉलम पे हट गए। अभी यहाँ कहाँ कषाय और योग, इतना ही रखना है। तो कषाय में 4 संतुलन है और 9 9 4 13 है। और योग कितने रहेंगे? 11 देखो 5वें में 9 थे और आहार और बढ़ेंगे 11 हो गए ना, तो कितने हुए टोटल? 24 क्या क्या नहीं है कौन नहीं? अभी नहीं है उसकी संख्या बढ़ गई, 5 मिथ्या तो नहीं, 12 अविरति भी, कषाय में 3 कषाय चौकड़ी, 12 नहीं है। और योग में क्या नहीं है? कारमान नहीं है, औदारिक मिश्र नहीं है, आहारिक को लिया और बाकी को निकाल। तो कितने हुए? यहाँ है वो 24 है और नहीं है वो कितने हुए? अरे माइनस करो ना 57 से। 33 नहीं है, 57 टोटल करनी है। उत्तर दिया है, फटफट माइनस कर दो उसमें से, उत्तर आ गया। हम पूछेंगे आपको कौन से नहीं है। अब 7वें में 24 में से 22 कर दे। अब क्या दो कम हो गया? कितना असर है? आरक मिश्र नहीं रहे। ये तो 7वें गुणस्थान की बात है। अब 8वें में क्या? सेम है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 4 संतुलन है और फिर 9 कषाय है यहाँ पर। तो कितने हुए? 4 और 9 13, तो ये और ये 13 और ये 9। कौन से 9? मन के 4, वचन के 4 और औदारिक 5, क्योंकि गुणस्थान किसके होगा? मनुष्यों के होगा। और यह मिश्र की कोई बात ही नहीं है। तो ये 22 हो गए। तो कितने नहीं है? अब माइनस करके बताओ। 35 नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, अविरति नहीं है, 12 कषाय नहीं है। इस तरह से हम कर जाए और योग बाकी जो है 9 छोड़कर बाकी योग भी। अब 9वें गुणस्थान की बात जो हमने देखी थी कि सबसे पहले क्या है? पहले आते ही 3 वेद है, 4 कषाय है और योग कितने हैं? 9 योग है। टोटल करना 16 हो गए ना। अब सब पहले आते ही 16 है, प्रत्यय ने यहाँ बंधे के कारण कितने? 16 उत्तर प्रत्यय है। सबसे पहले में नपुंसक वेद का उदय मिल गया, तो कितने रहेंगे? 16 में से नपुंसक वेद बिना 15 रहेगा। दूसरा नंबर किसका होगा? स्त्री वेद, तो स्त्री वेद के बिना 14 रहेगा। फिर पुरुष वेद के बिना 13 रह जाएगी। संज्वलन क्रोध का उदय मिटेगा, 12 रहेगा। मान का उदय मिटेगा, 11 रहेंगे। माया का उदय मिटेगा, 10 रहेंगे। यानी 90 के अंत में कौन से 10 है? 9 योग है और एक संज्वलन लोक है, उसको बादर लोक कहेंगे। इसमें हमें गुणस्थानों का भी स्वरूप सही रूप से ख्याल में आता है। अब यहाँ क्या विशेषता हुई? 8वें में तो सभी 9 कषाय गए थे, अब यहाँ 9वें में भी तीनों वेद भी चले गए, क्रोध भी गया, मान भी गया, माया भी गया। अब ये जो लोक हुआ था उसको सूक्ष्म किया गया है, उसका उदय 10वें में चलेगा। तो 10वें में क्या क्या है? 9 सूक्ष्म लोक है और 9 योग है। वो अलग अलग जीवों के, नाना जीवों की अपेक्षा बात चलती है। तो ये 10वें के अंत तक लोभ है। उसके बाद ये लोभ भी नहीं रहा, उसका भी उपशम हुआ या क्षय हुआ, यथायुग।
कोई 11वें में उसका उपशमित है और वो 12वें वाले का वो क्षय हो चुका है, तो वहाँ क्या बचा? मात्र योग रहा। तो 11वें में कहो या 12वें में कहो, प्रत्येक कौन से 9 योग ख्याल में आई यहाँ? और 9 योग के बाद 13वें की बात है, तो 13वें में कौन से रहेंगे? हमने लिया मन के 2 योग, वचन के 2 योग, औदारिक है, औदारिक मिश्र और कारमान। औदारिक मिश्र और कारमान तो समुद्रांत वाले के लिखे हुए, किसी के भी होता है ना, तो यहाँ उसको गिनाएंगे। हर बार किसी को होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी को होगा, परंतु एक को भी होता है तो इसको यहाँ उस गुणस्थान में उसको गिनाना पड़ेगा। तो इस तरह से 13वें में तो 7 है। क्या क्या नहीं है अभी लंबी चौड़ी किसके? कितने नहीं है बोलो? कितने नहीं है? 7 है नहीं, कितने नहीं है? 50 नहीं है। हाँ, कौन गिनाएगा? एक कोई हाँ गिना। 5 मिथ्या तो नहीं है, अभिरति 12, 25 कषाय से और योग के साथ 8 योग नहीं। और वैज्ञानिक योग है कितने रहे? 7। तो 7 बिना जो 50 है वो यहाँ नहीं है, 7 है। जो है उसकी बात होती है कि कहाँ कितने प्रत्येक इस स्थान में है, उसकी हम चर्चा करें। तो 14वें में कितने हैं और कितने नहीं है? 0 है। अच्छा, 57 नहीं है, यानी पूरा आश्रम का अभाव कब हो गया? लगे 14वें स्थान में आश्रम ही नहीं रहे, बंध के हेतु ही नहीं रहे, तो यहाँ नया बंधन ही नहीं होगा। अब जहाँ सत्ता में पड़े, कोई अंदर पड़े, कोई उदय रूप है, जो कुछ व्यथा योगी जैसी जिसकी क्षपना होनी है, वो तो विषय क्षपना सारखा है, तो वो कर्म का वहाँ क्षय हो जाता है। नए आना तो पूरा रुक गया है, और फिर जो है वो चले जाएंगे, और फिर बिल्कुल कर्म रहित अवस्था हो जाएगी। जीव जो है अपनी पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान होगा, क्योंकि कर्म के कारण नहीं वो रुका था, अपने ही कारण रुका था, परंतु उसमें हम कारण के चर्चा में कर्मों के उदय को और जीव के भावों को यहाँ ले रहे, दोनों को मिला कर। इस तरह से हमने कौन से गुणस्थान में कितने उत्तर प्रत्यय होते हैं उसकी चर्चा की है। कल थोड़ी झलक हम मार्गणाओं में भी चर्चा करेंगे, जो पुस्तक में नहीं लिखी है, पर हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं। बोलो 2400 भगवान की जय। टेम्पल